और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की मस्जिद में मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। आपको बता दें वहां पर भोपाल की मस्जिद में घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे सुनाई दिए। और ये भी बोहरा समाज के लोगों की तरफ से नारा लगा, अब की बार 400 पार। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का किया गया स्वागत। भोपाल की मस्जिद में हर हर मोदी की गूंज सुनाई दी। बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी इस दौरान लगाए गए। ये बोहरा समाज के लोग जो मोदी के समर्थन में नजर आए और बड़ी संख्या में जुटे बोहरा समाज के लोगों ने नारे लगाए। ये कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी और साथ ही ये भी कहा कि अब की बार 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए गए। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का जबरदस्त तरीके से बोहरा समाज के लोगों ने स्वागत किया। तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में बड़ी संख्या में बोहरा समाज के लोग मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी गूंजा। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अब की बार अब की बार अब मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अब की बार अब की बार अब मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अब की बार। तो राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे और दावों के बीच फर्स्ट फेज की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, जिसको लेकर के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तैयारी कर रही हैं। वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर इस फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी इन सीटों पर योगी सरकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के मुद्दा बनाकर के वोट की अपील कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ऐसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, उल्टा लटका दिया जाता है उनको। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, चुनावों में बन गया बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। विपक्ष को अतीक मुख्तार की दिलाई याद, जनता को सुरक्षा का भरोसा, वोट की अपील। यूपी में एक बार फिर माफिया की चर्चा हो रही है। पहले वजह कुछ और होती थी, अब वजह कुछ और है। पहले अपराधियों की करतूतों को सुनाकर वोट मांगा जाता था, लेकिन इस बार अपराधियों को खत्म करके वोट की अपील की जा रही है। यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी खुलकर राजनीति कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में माफिया के खिलाफ हुए एक्शन की याद दिला रहे हैं। योगी न केवल समाजवादी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी सरकार में अपराधियों के सर्वनाश की कहानी भी सुना रहे हैं। वेस्ट यूपी की अपनी रैलियों में योगी खुलकर अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की अपनी पॉलिसी पर वोट मांग रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा है। मुख्तार अतीक जैसे बदमाशों की यूपी में तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बदमाशों के बुरे दिन शुरू हो गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग संभाला और यूपी में बुलडोजर एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया। इस पॉलिसी का असर हुआ कि बड़े बड़े अपराधियों का साम्राज्य में मिट्टी में मिल गया। इस मुद्दे पर 2022 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को फायदा मिला था। अब 2024 में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि योगी राज में यूपी से बदमाशों का पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई।
सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सेक्युलर विपक्षी दल योगी की बुलडोजर एनकाउंटर पॉलिसी का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपनी यूएसपी मानती है। अब पार्टी विपक्षी सरकार के पुराने दिनों की याद दिलाकर फिर से जीत हासिल करने की तैयारी कर रही है। और लोकसभा चुनावों की जो सरगर्मी है अब वो पूरे चरम पर आ चुकी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में जमकर इंडी गठबंधन पर बरसते हुए गरजते हुए नजर आए। आपको बता दें, बाड़मेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि वो इंडी गठबंधन से सावधान रहे। ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के रण में परमाणु बम, भारत की परमाणु शक्ति इंडी को खटकी, इंडी का प्लान शक्ति विहीन हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी अभियान में जुटे हैं। इसी बीच शुक्रवार को राजस्थान में बाड़मेर की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु जखीरे को देश का गौरव बताते हुए विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन से देश को सतर्क रहने की नसीहत दी। पाकिस्तान से 150 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। पिछले कुछ समय से भारत की सीमाओं को लेकर विशेष फोकस रहा है। सीमावर्ती इलाकों को लेकर मुस्तैदी जहां मोदी सरकार में बढ़ी है, वहीं कई मौकों पर बीजेपी ने बताया है कि बड़े फैसले लेने की हिम्मत सिर्फ बीजेपी में ही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी हुंकार के दौरान यह बताया कि कैसे एक झटके में 370 को खत्म किया गया। 370 के खात्मे से सीमाएं और मजबूत हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के वीरों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रभक्ति के सवाल का भी खरा खरा जवाब दिया। जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता। नई संसद या राम मंदिर का निर्माण हो, 370 हटाने का बड़ा फैसला या सनातन पर सवाल, विरोध करना विपक्ष का शगल बन चुका है। भारत के निर्माण से जुड़ा देश में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले विरोध के स्वर इंडी गठबंधन से उठते हैं। विपक्ष के विरोध करने की आदत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रश्न खड़े किए। कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है। कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। संविधान बदलने के इल्जाम पर पहली बार पीएम मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संविधान को केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायण, महाभारत और कुरान बताया। इस मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन पर गलत बयानी का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस संविधान के नाम पर झूठ का सहारा ले रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए
संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें हासिल करने की जुगत में हर पार्टी लगी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जुबानी हमलों के बाद अब ये जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। सियासी रण में फिलहाल हर कोई एक दूसरे को पटकनी देने की फिराक में है। हालांकि जीत किसकी होगी ये 4 जून की तारीख ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों के हाथ से बुलंद युवक को बदमाश ने 20 सड़क पर सिर पर मारी गोली। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। बेंगलुरु ब्लास्ट मामला एनआईए की टीम ने बेंगलुरु से ले जाकर 2 आतंकियों से पूछताछ की। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले आतंकियों का होगा मेडिकल। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने किया जीत का दावा। 19 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव किया। लोकसभा चुनाव को लेकर श्री रविशंकर लोगों से की वोट डालने की अपील। कहा आगे बढ़कर करें मतदान, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पुणे के कलाकार ने बनाई प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत तस्वीर। पीएम की तस्वीर को संत तुकाराम के रूप में किया गया चित्रित। यूपी के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डकैती और व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दरोगा ने खुद को मारी गोली। पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट। पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। उधर हरिद्वार में बैसाखी स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। इजरायली आयरन डोम ने 40 से ज्यादा रॉकेट किए नष्ट। दक्षिणी लेबनान से इजरायल पर दागे गए थे कई रॉकेट। गाजा ने इजरायल की तरफ 8 रॉकेट लॉन्च किए। इजरायल की हमले का गाजा दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी गांव में इजरायलियों ने की जबरदस्त गोलीबारी और आगजनी। कई घरों कारों को लगाई गई आग। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई, कई लोग हुए इसमें जख्मी। इजरायल की बमबारी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए WHO की टीम ने खान यूनिस का किया दौरा। गाजा में 6 महीने की लड़ाई ने फिलिस्तीनी को मानवीय संकट में धकेल दिया।